दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको हजरत अली के हवाले से बताने वाले हैं कि कमज़ोर बच्चे यानी कि माजूर बच्चे किस घर में पैदा होते हैं, अपंग बच्चे किस घर में पैदा होते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी असल वजह क्या बताई है और साथ ही आपको यह भी बताया गया है कि जुड़वा बच्चे किस घर में पैदा होते हैं। ऐसे कौन से घर हैं जिसमें अल्लाह ताला जुड़वा बच्चों को पैदा फरमाता है, जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अक्सर लोग यह सवाल करते हैं कि इस दुनिया में कमजोर बच्चे क्यों पैदा होते हैं, माजूर बच्चे किन लोगों के घरों में पैदा होते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से घर होते हैं जिनमें पैदाइशी तौर पर बच्चों में कोई ना कोई कमी रह जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा माँ की कमजोरी की वजह से हुआ है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा बाप की कमजोरी की वजह से होता है। मगर आपने भी यह देखा होगा कि एक कमजोर माँ के भी तंदुरुस्त बच्चा पैदा हो जाता है और एक तंदुरुस्त माँ के भी कमजोर बच्चा पैदा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप आसानी से समझ जाओगे कि कमजोर बच्चे किस घर में पैदा होते हैं। दोस्तों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में मदीना शरीफ में एक जवान लड़की की शादी एक बूढ़े मर्द के साथ में हो गई। जब उन दोनों की शादी हो गई तो इसके बाद उन दोनों का एक दूसरे के करीब आना हुआ। उन दोनों मियाँ बीवी का मिलाप हुआ, मगर इत्तेफाकन से उसी वक्त उस बूढ़े शख्स का इंतकाल हो गया, यानी कि वो मर गया। अब चूंकि उन दोनों का मिलाप हो चुका था, इसलिए वो जवान लड़की हामिला यानी कि प्रेग्नेंट हो गई और इसके कुछ महीनों के बाद ही उसके बच्चा पैदा हो गया। जब उसके बच्चा पैदा हो गया तो अब यह सवाल उठने लग गया कि वह बूढ़ा शख्स तो शादी के वक्त ही इंतकाल कर गया था, फिर आखिर यह बच्चा कैसे पैदा हुआ, यह बच्चा किसी और का है। दोस्तों उस बूढ़े शख्स की पहले से भी एक शादी हो चुकी थी और उस पहली वाली बीवी से भी उसके एक औलाद मौजूद थी। अब उस पहली वाली बीवी के बेटे ने अपनी सौतेली माँ पर यह इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि इस खातून ने जिना किया है और यह बच्चा हमारे बाप का नहीं है, यह बच्चा उस मर्द का है जिसके साथ में इसने जिना किया है। इल्ज़ाम लगाने की शायद एक यह भी वजह हो सकती है कि पहले वाला बेटा यह नहीं चाहता था कि उसकी विरासत में वो हिस्सेदार बन जाए या फिर इसको दुनिया वाले उसका भाई बोलें, इसलिए उसने अपनी सौतेली माँ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि यह बच्चा हमारे बाप की औलाद नहीं है, हमारा बाप तो शादी के वक्त ही इंतकाल कर गया था। दोस्तों अब यह मामला हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पेश किया गया और उस पहले वाले बेटे ने अपनी सौतेली माँ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया और कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बाप तो शादी के वक्त ही इंतकाल कर गया था, इसलिए यह बच्चा मेरे बाप का नहीं है, यह बच्चा जिना के नतीजे में पैदा हुआ है, इसलिए मैं इस बच्चे को अपना भाई तस्लीम नहीं करता हूँ। अब उस पहले वाले बेटे ने अपने साथ में कुछ गवाहों को भी रखा था, यानी कि अपने साथ गवाहों को भी लेकर गया था। उन्होंने भी यही कहा कि वो शख्स तो शादी के वक्त ही गुजर गया था। यह सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि यह औरत वाकई में कसूरवार है, क्योंकि सब इस औरत के खिलाफ बोल रही हैं। सब की बातों को सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फैसला सुनाने वाले ही थे। इतने में हजरत अली का गुजर वहां से हुआ। आपने देखा कि हजरत उमर की बारगाह में कुछ लोग मौजूद हैं। आप वहां पर गए और आपने उस बेटे से सवाल किया कि आपके बाप की शादी इस औरत के साथ में कब हुई थी, कितने अरसे तक यह दोनों साथ में रही थी, और आप जिस बच्चे पर यह इल्ज़ाम लगा रही हो वह जिना की वजह से पैदा हुआ है, वो बच्चा कहाँ पर है, क्या तुम मुझे उस बच्चे को दिखा सकते हो? यह सुनकर उस पहले वाले बेटे ने कहा, या हजरत अली, बिल्कुल मैं आपको वह बच्चा दिखा सकता हूँ, मगर वो बच्चा अभी हमारे साथ में नहीं है। तो फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अच्छा तो ठीक है, तुम कल उस बच्चे को लेकर आना, कल इस मुकदमे का फैसला हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद वो दिन गुजर गया। वो शख्स उस बच्चे को लेकर दूसरे दिन हजरत अली की बारगाह में हाजिर हुआ और अदब के साथ कहने लगा, या अली, ये है वो बच्चा। बच्चे को देखकर हजरत अली ने फरमाया, अभी फैसला कर देता हूँ। इसके बाद आपने देखा कि वहीं पर उस बच्चे की उम्र के कुछ बच्चे खेल रही थी। आपने उस बच्चे की दोस्ती उन दूसरे बच्चों के साथ में करवा दी। थोड़ी देर में ही सब बच्चे आपस में घुल मिल गए और सब उछलने कूदने लगे, जैसा कि बच्चों की फितरत में होता है। अब वो बच्चे खेलने कूदने लगे और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उन बच्चों को गौर से देखने लगे। इसके बाद आपने उन बच्चों से कहा कि तमाम बच्चे बैठ जाएं। यह सुनकर तमाम बच्चे वहीं पर ही जमीन पर बैठ गए। इसके बाद हजरत अली ने फिर फरमाया कि तमाम बच्चे खड़े हो जाओ, तो सारे बच्चे खड़े हो गए।
हजरत अली सारे बच्चों को गौर से देख रहे थे। आपने देखा कि सारे बच्चे आसानी से बैठ गए और खड़े भी हो गए, मगर उस बच्चे को बैठने और खड़े होने में कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ा। जिस बच्चे पर इल्जाम लगाया जा रहा था वह बच्चा बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ, जबकि बाकी के बच्चे आसानी से खड़े हो गए। इसके बाद हजरत अली ने अपना फैसला सुनाया। आपने फरमाया कि क्या ये वही बच्चा है जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है? तो सबने कहा कि हाँ या अली, ये वही बच्चा है। तो फिर आपने फरमाया कि यह बच्चा उसी बूढ़े मर्द का बच्चा है, यह किसी और मर्द का बच्चा नहीं है, क्योंकि इस बच्चे का बाप बूढ़ा था, इसलिए इसमें कुछ कमजोरी नजर आ रही है, इसलिए इसको कुछ दिक्कत आ रही है। और बाकी के बच्चे जवान मर्द के बच्चे हैं, इसलिए उनको उठने बैठने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। तो दोस्तों, इस बात से हमें यह पता चलता है कि जब शादी उस उम्र में होती है जब हम जवान नहीं बुढ़ापे में चले जाते हैं, तो फिर इस बात का असर बच्चों पर भी दिखाई देता है और होने वाले बच्चे कमजोर पैदा होते हैं। इसी तरह से दोस्तों, अरब में एक शख्स बेटियों से सख्त नफरत करता था। बेटियों की पैदाइश को वो जहमत समझता था। जब जब उसको बेटी पैदा होती तो वो अल्लाह की इस रहमत पर अफसोस करता। एक बार अल्लाह ताला ने उसको 2 बेटियों से एक साथ नवाजा, यानी कि उसके घर में 2 बेटियों ने एक साथ जन्म लिया। यह देखकर वह शख्स बहुत दुखी हुआ और अफसोस करने लगा। बस हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को जैसे इस बात के बारे में मालूम चला तो आपने उस शख्स को अपने पास बुलाया और फरमाने लगे, ए शख्स, याद रखना, अल्लाह हर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश नहीं करता है। अल्लाह हर किसी को बेटी अता नहीं करता है, बल्कि अल्लाह ताला जिस घर से खुश होता है उस घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश फरमाता है। अल्लाह जिस शख्स को जन्नत में दाखिल करना चाहता है उसके घर में 2 बेटियों को एक साथ पैदा फरमाता है। अल्लाह ताला जिसकी आखिरत को संवारना चाहता है उसके घर में बेटियों का तोहफा अता करता है। ए शख्स, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी से सुना है कि जिस इंसान ने अपनी बेटियों की अच्छी तरह से परवरिश की, उनकी शादियाँ की, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देता है। याद रखना, जुड़वा बच्चे वालिदैन के घर में रहमत बनकर आते हैं। यह सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या हजरत अली, जब औरत आमिला हो जाए तो हमें यह कैसे पता चले कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा या लड़की, या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे? बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ए शख्स, याद रखना, इस बात को अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि किस औरत के हमल में लड़का है या लड़की है या फिर जुड़वा बच्चे हैं। लेकिन हम आपको एक निशानी बताते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि औरत के पैदा होने वाला बेटा है या बेटी है या फिर दोनों है। ये शख्स, याद रखना, जब कोई मर्द अपनी औरत के करीब जाए और जब वो औरत के साथ हमबिस्तरी करने लगे तो देख ले कि अगर मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब आ जाए तो समझ लेना कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा, और अगर औरत की मनी मर्द पर गालिब आ जाए तो लड़की पैदा होगी, और औरत और मर्द दोनों की मनी आमने सामने हो जाए तो जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। इतने में एक शख्स खड़ा हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या हजरत अली, मेरा बच्चा सेहतमंद नहीं रहता है, हर वक्त रोता रहता है, मैं क्या करूं? बस इतना सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, तुम अपनी औरत से कहो कि वो बच्चे को अपनी बाईं तरफ सुलाए और उसके माथे पर 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर हर रोज दम करे, क्योंकि बच्चा जब अपनी माँ के पेट में होता है तब वो माँ के दिल की धड़कन को सुनकर सुकून महसूस करता है, मगर जब वो माँ के जिस्म से जुदा हो जाता है तो उसे वो आवाज़ सुनाई नहीं देती है, इसलिए बच्चा बेचैन हो जाता है, उसे अकेलापन महसूस होता है और वो रोता रहता है। इसलिए अगर औरत बच्चे को अपनी बाईं तरफ सुलाएगी तो वो माँ के दिल के बिल्कुल करीब रहेगा और दिल की धड़कन को महसूस करता रहेगा और वो सुकून से रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।